भी परमेश्वर की संतान होने के नाते रूप का बत्तीस बन गया, तो हमारी क्या औकात है कि हम छिड़काव लेकर अभी तो उसी की संतान, तो हमें भी रूप कभी बत्तीस बने हैं। ये सही। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं छोटी हूँ तो सॉरी। बात क्या होता है ना सिस्टर, हम बंदूक रख कर ना, हम अपने पास ना बंदूक रख कर ना किसी बात को ना क्या नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते। कितने लोग ये बात नहीं समझ पाए? समझ रहे हो ना? हम पहले से कुछ बंदूक रखे हुए, तो आपसे शायद हो सकता है नई बात ना समझ पाए। सही क्या है मालूम है? समझना। मैं यहाँ पर विचारों को नहीं बोल, मैं यहाँ पर विचारों को नहीं बोल रहा हूं। मैं मालूम है सबसे बड़ी बात, मैं कौन सी बात समझता हूँ? कल की परसों मुस्कान ने कुछ बात में किया, तो मुस्कान ने बोला सर ऐसी सी बात। मैं बोला धन्यवाद पिता का कि मैं बच्चों से भी सीखता हूँ। मैं बंदूक रखकर कोई बात नहीं सीख सकता, है ना? ठेस पहुंचा होगा तो माफ कर दो। समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ औकात वाली बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को मैं अपने काम करूँ। हाँ नहीं, पर कुछ बात है बहन कि अगर हम सत्य को खोजने जाए ना, हाँ सही बात है, वो कुछ रखे। हाँ, अगर ये सब बातें अगर सही नहीं होती तो शायद दुनिया में ये सब बातें उठती नहीं है, परंतु काम दो आत्माएं काम करती है। एक तो शैतान की आत्मा काम करती है, झूठ बोलने वाला बोलता है, और लोग अगर उसे सुनेंगे तो हट जाएंगे सत्य से। सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर है, उससे भटक जाएंगे। ठीक है, सत्य को कोई ग्रहण नहीं करता क्योंकि सत्य कड़वा और सच है। और पवित्र आत्मा जो बोलता है उसको कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो बेकार पागल होते हैं, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है उस इंसान को ना पागल घोषित किया जाता है आजकल के इस नए युग में। और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है जो झूठ बोलता है, ये झूठ का गढ़। ठीक है, इसलिए ना सब ना झूठ को सही समझते हैं, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है उसको भगा देते हैं, मारते हैं, और ये बोलते हैं कि ये पूरा पागल है, इसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, ये कुछ बोलती है उल्टा सीधा ऐसे बोलती है। ऐसे बोलने वाले लोग यहाँ पर भी पाए जाते हैं अभी भी, और बाहर में भी पाए जाते हैं। यही सही है। मैं चली जाऊँ चुप बैठा नहीं था, मैं बाहर बैठता थी। नहीं नहीं, यहाँ पर तो दिक्कत है, इसको रुकूंगी 4 मिनट तक चल जाऊंगी। परमेश्वर ने मुल्कों की चुना है ज्ञान वालों के। धन्यवाद देते हैं। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित। मुझे हंसी क्यों आती है मालूम है? गोपिका सिस्टर हंसी क्यों आती है मालूम है? आप कुछ सुनने के बाद भी क्या कर सकते हैं, है ना? क्योंकि मैंने एक बात बोला,
ये बंदूक रखकर कोई बात समझी नहीं जा सकती। पहले से ज्ञान रखकर आप ज्ञानवान बनकर अगर प्रभु के पास आओगे तो कभी कोई बात समझ नहीं पाओगे। कितने लोग हैं ऑनलाइन में? चलो, सभी लोग इस समय ऑनलाइन में हैं? यस। जी सर। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, प्रभु यीशु पापी नहीं थे, वो पाप के लिए बपतिस्मा नहीं ली, है ना? प्रभु यीशु पापी नहीं थे, वो पाप के लिए बपतिस्मा नहीं लिए थे, परंतु धार्मिकता ऐसा ही होने दे। पहले हम जब प्रभु यीशु में बपतिस्मा लेते हैं ना, हम किसे सौंपते हैं अपने आप को? प्रभु यीशु में सौंपते हैं। समझ रहे हो ना? हम किस में सौंपते हैं? दोनों प्रभु में सौंपते हैं। पहला प्रभु कौन है? जो हमारे लिए मरा। और दूसरा प्रभु कौन है? जो हमारे लिए जी उठा। सभी लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप डूबते हो, आप प्रभु यीशु में मर जाते हो। क्या हो जाते हो? ये कौन सा प्रभु है? मृत्यु। पर आप जब जी उठते हो तो कौन सा प्रभु है? जी उठने वाला। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। मैं आज जो समझाऊंगा आप लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि चर्च में इस विषय में बहुत बहस चलेंगी, पर आप लोगों को कुछ करना नहीं है। आज जो मैं सिखाऊंगा वो 100% इसी में चलना है। सवाल जो भी है इसी समय आप लोग पूछोगे। हालेलुया। हालेलुया। बेटा साउंड दे दो। ये लोग कुछ प्रचार भी करते हैं क्या? ज्यादा नहीं, आज ही मेरा और मेरे पुराने तो ये लड़की प्रचार करती है क्या? मैं एक बात बताऊं, आधे अधूरा जानकर कभी प्रचार करोगे ना, हाँ, आधा अधूरा कोई बात नहीं, आधा अधूरा जानकर अगर जब प्रचार में पूछ जाओगे ना, तो कभी भी आप ना अपने ही प्रचार को क्या करोगे? सही करोगे। सुनना सुनना जरूरी है, सुनना तो चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सुनना चाहिए, उसके बाद फिर भले जो भी नहीं, जब ऐसे कोई ये जो किया गया वो ज्यादा गलत नहीं नहीं गलत नहीं है, कोई भी अंधकार चला जाता है तो अच्छा रहता है। ये नहीं, अंधकार चला जाता तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि तुम पहले से कुछ रख कर आए हो। तुम सुनो, पहले समझ ही नहीं सकते ना तुम बात को, है ना? समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इस समय कोई भी बात समझाऊंगा तो तुमको अपनी बात को सच्चा ठहराने के लिए तुम वचन पे वचन बोलो, पर पहले बात को समझो। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम बपतिस्मा को हमेशा सही ठहराओगे तो शुद्धिकरण को कभी नहीं ला पाओगे। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम शुद्धिकरण में आना है तो बपतिस्मा के विषय में तुमको जानना पड़ेगा। ठीक है? अब ऑनलाइन में सभी लोग खुले हैं? जी सर। ठीक है, जी भैया। ठीक है। मुस्कान, तुम खड़े हो जाओ अभी। तुमने बपतिस्मा लिया? चलो, मैं यहाँ पर 10 मिनट इस सवाल के जवाब, उनके जवाब को देता हूँ। तुम्हारे मन में अभी बपतिस्मा और छिड़काव विधि पर
तुमको संदेश है। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इब्रानियों की पत्री निकालो बेटा, मलिक सिद्दीक वाला निकालो। कितने लोग मानते हैं यहाँ से कुछ अंधकार दूर हो गया? ये तो कितने लोग मानते हैं? जो सुनने को विश्वास है कि अंधकार दूर हो गया, क्योंकि हमको क्योंकि देखो, बहुत स्ट्रेस मतलब मेरे जीवन से कोई चीज चला जाता है ना, मैं सोचता हूँ कि शायद हल्का हो गया। इब्रानियों मलिक सिद्दीक रीति का निकालो ला तो बेटा, 7वां अध्याय। इस इब्रानियों को कितने लोगों ने पढ़ा है? 7 अध्याय को पढ़े हैं ना? ठीक है, बैठो। हाँ, मैं जब बोल बस बस। तुमने जब बपतिस्मा लिया तो तुमने लिया कि तुम्हारे वंश ने लिया? हाँ, राइट, धन्यवाद देते हैं। सभी लोग ताली मारे इस अधूरे ज्ञान के लिए। ताली मारो ना सिस्टर, सभी लोग को ताली मारे। इस संसार में अधूरा ज्ञान क्या होता है? राइट, अभी मैं बाइबल के अनुसार तुमको समझाता हूँ। 7वां पढ़ो। 7वां 1 से पढ़ो। चलिए तुम सुनते जाओ, ऑनलाइन में कोई पढ़े, तुम देखते जाओ। भैया 1 से पढ़ना है। हाँ, 1 से पढ़ो। यह मल्कीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा का याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने कौन नाम के अर्थ। ने दिया? कौन 10वां हालेलुया। दिया? अब्राहम ने किसको दिया दिया? मल्कीसिदक को। मलिक सिद्दीक। ये मलिक सिद्दीक का कहाँ पर है? कहानी मालूम है? शालेम का राजा है। हाँ? शालेम का राजा है। में कहाँ पर है? जब वो सदोम और अमोरा को जीत कर आ रहा था तो एक याजक आया, एक महायाजक आया, और वो रोटी और दाख मधु दिया। क्या दिया? रोटी। ठीक है ना? तो 10वां अंश कौन दिया? अब्राहम ने। अब्राहम। किसको दिया? मल्कीसिदक को। मालिक सिद्दीक को। समझ रहे हो ना मुस्कान? उत्तर बताते जाओ, क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए कि क्या है उत्तर। अभी कई लोग मंजू, हम हाँ भैया। आज बपतिस्मा को स्वीकार करते हैं करके उन लोग उठ के चल दिए, नए लोग। हम्म। हाँ। समझ रहे ना? अब मैं हम्म। सवाल ये, क्योंकि मैंने उनका ये कहना था यीशु मसीह पानी का लिया, हमारी औकात क्या है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो समझ भी नहीं रहे। समझ रहे हो ना? हम्म। है ना? कितने लोग को लगता है कि मैं एक सही शिक्षा देता हूँ? यस। मुझे लगता है सर। हालेलुया। 100% सही शिक्षा देता हूँ। इसके अलावा कोई शिक्षा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं भटक जाओ तो एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि सही शिक्षा क्या होता है। हालेलुया। 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 तो किसको दिया 10वां अंश? अब्राहम ने मलिक सिद्दीक को दिया। मल्कीसिदक को। ठीक है ना? आज हाँ। इस बात का तो क्लियर होना चाहिए ताकि हम शुद्धिकरण को ला सके। मैं आज ये टॉपिक को निकालना नहीं चाहता था, पर अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम शुद्धिकरण को कभी नहीं सीख सकते जब तक तुम बपतिस्मा पर भरोसा रखोगे, तुम शुद्धिकरण लाओगे ही नहीं। हम्म। ठीक है, चौथा पढ़ो। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। अब ये सोचो, वो कितना महान था। हम्म। याजक, याजक कब पैदा हुए? गोपिका सिस्टर, याजक कब पैदा हुए? हारून के समय। याकूब के समय पैदा हुए। और अब्राहम किसको दिया?
अपने बच्चे पैदा होने से पहले दिया। और परमेश्वर की व्यवस्था में याजक कौन कहलाता है? लेवी। और ये कोई भी दसवांश किसको देगा? याजक को देगा, लेवियों को देगा। तो लेवी है क्या वहां पर? 12 गोत्र में लेवी करके गोत्र है ना। मूसा का 12 जो अब याकूब का 12 बच्चे थे, उसमें चौथा बेटा की तीसरा बेटा कौन था? लेवी था। और लेवी वंश में याजक बने, हारून याजक बना। तो पहला याजक कौन हुआ? हारून। हारून। हम्म। नहीं नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना? पहला याजक कौन बना? ठीक है। हारून। हारून तब से बना। पुरोहित वाला कार्य शुरू हुआ। तो वो क्या किया? लेवी को कोई भाग नहीं मिलेगा इजराइल का। उनका भाग क्या होगा? दसवांश होगा। कौन सा भाग हो? मुस्कान, पीछे फीडबैक देते रहो, है ना? तो याजक कौन हुआ? लेवी। तो ये लेवी कब आया? अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का 12 बच्चे। तो अब्राहम फिर किसको दिया? सवाल उठता है कि लेवी को देना है, जब लेवी को देना है तो लेवी को देना चाहिए। तो अब्राहम के समय दसवांश वाला भाग नहीं आना चाहिए था। तो दसवांश का सिस्टम कहां से शुरू हुआ? हारून के समय। हारून से। तो सब लोगों ने ऐसी ना मंदिरों में ना बोले, अरे हम यीशु मसीह को, यीशु मसीह क्या लेवी था क्या? नहीं, यहूदा के गोत्र में आया था। फिर हम उसको दसवांश क्यों दें? हम किसके गोत्र से आए? यहूदा के गोत्र से आए। यहूदा को। पर देना किसको है? लेवी के यीशु गोत्र मसीह को। से। किसके गोत्र से देना है? लेवी के गोत्र को। अब समझो आप, मरिया किसके गोत्र से आई? अब्राहम के गोत्र से। दाऊद के वंश से आई। हाँ, दाऊद के वंश से आई। दाऊद किसके वंश से आया? यहूदा के वंश से। सब यहूदा के वंश से ही है ना? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं सर, मेरे को नहीं मालूम बोलोगे तो मैं बताऊंगा, है ना? सिस्टर आपको मालूम है ना? 12 बच्चे थे, लेवी तीसरा था, चौथा यहूदा था। तो यहूदा के गोत्र से मरिया आई। शायद यूसुफ या मरिया, दोनों में कोई एक जन आया। और लेवी के गोत्र से कौन आई? मरिया आई। और यहूदा के गोत्र से यूसुफ आया। आप लोग समझ रहे हैं? तो इसका प्रमाण तो कि मरिया लेवी गोत्र की थी करके। अरे गोपिका सिस्टर पूछो ना। सर आपके बोलने से हम विश्वास नहीं करेंगे, आप प्रमाण दो। तो लूका में जब जाओगे तो इलिशिबा करके एक नाम है। ये कौन है? मरिया की बहन है। और उसका पति क्या है? मंदिर में याजक का काम करता था। इसका मतलब मरिया किस गोत्र से आई? लेवी के। और लेवी के। यूसुफ किस गोत्र से आया? यहूदा के गोत्र। यहूदा के। अब आप समझ गए? तो क्या बोला कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में भी आया और एक याजक के रूप में भी आया। सही है। पर स्त्री वाला एक अलग बात हो जाता है, ठीक है ना? अगर इसको याजक, पूर्ण याजक बनना है तो लेवी गोत्र से ही शादी करना था इन लोग। और ये लोग क्रॉस वाले, लेवी और यहूदा गोत्र का ये क्रॉस है। अब सवाल उठता है, जब याजक को लेवी को देना है, क्या देना है? लेवी को देना है, तो हम यीशु मसीह में दसवांश क्यों दें? क्योंकि यहाँ पर ये लेवी गोत्र का आना चाहिए, पर यीशु मसीह को इन लोग क्या बोल रहे हैं? याजक बोल रहे हैं, पूरा दुनिया। अब पढ़ो आगे। लेवी के चौथा। चौथा। हाँ, चौथा ये से चौथा पढ़ो। की पांचवा। चौथा से अब पढ़ो। इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब इस अब्राहम पर ने ध्यान करो।
अब इस पर ध्यान करो। तो अब्राहम तो बाद में पहले पैदा हुआ, और अब्राहम मगर 10वां अंश दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो मलिक सिद्दीक है लेवी से भी बड़ा होगा। हाँ लेवी से बड़ा होगा ना, इसका मतलब अब्राहम से वो बड़ा था। मलिक सिद्दीक हाँ छोटा, बड़े के पांव पड़ता है ना। तो अब्राहम किसके पांव पांव में आया? मलिक सिद्दीक रीति, छोटे के। मलिक सिद्दीक वाला। तो इसका मतलब हम्म लेवी में जो नियम बनाया गया था, पर अब्राहम ने पहले ही तोड़ दिया था कि मलिक को देकर। मेरी बात को समझ रहे है ना? हम्म अब आगे पढ़ो। लेवी की अच्छे से अच्छे माल का 10वां दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। 10वां लेवी ले, हम्म ठीक है ना गोपिका सिस्टर? 10वां कौन ले? लेवी। लेवी ले। आगे पर आप सीधा 9वां पढ़िए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। मैं एक और वचन बोलूंगा। 6वां पढ़ो, 6वां पढ़ो। पर इसने जो उनकी वंशावली में एक मिनट। वंशावली में से ना था। कौन नहीं था? यीशु मसीह। हाँ, आगे अब्राहम से मलिक 10वां अंश लिया। मलिक सिद्दीक वंशावली में था क्या? लेवी वंशावली में था। नहीं, पर अब्राहम ने क्या किसको दिया? मलिक मलिकिसिदक सिद्दीक। को। और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, उसे आशीष दी। आगे आगे इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हालेलुया। मलिक सिद्दीक का ना मौत के बारे में किसी को मालूम था, ना जन्म के बारे में मालूम था। आप समझ रहे? आप हम्म समझ रहे? मलिक सिद्दीक कब जन्मा ये कोई नहीं जानता, कहां से आया कोई नहीं जानता, और उसकी मौत किसको? तो अब्राहम मरे हुए को दिया कि जीवित को दिया? जीवित को। हालेलुया। आगे तो हम देखो। यह भी कह सकते हैं। 10वां पढ़ना है। नहीं, 9वां 10वां, बस ये 9वां 10वां पढ़ो, सब क्लियर हो हम्म जाए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। हल- ओ, देखो 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 कितनी खतरनाक बात है। मुस्कान, तेरा बच्चा कहाँ है? हाँ, तेरा बच्चा कहाँ है? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। बस, ये इंसान की बात। पर यहाँ क्या लिखता है? अब्राहम जब 10वां दिया, तीसरी पीढ़ी का जो लेवी आने वाला था वो किसमें था? अब्राहम के खून में था। जब अब्राहम 10वां दिया, तो लेवी भी उसके साथ क्या किया? 10वां दिया। तो लेवी से बढ़कर के कौन हुआ? मलिक से दिखते। हम्म, तुम आज यहाँ पर प्रार्थना सभा ले रही हो, तो तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुम्हारे अंदर। तुम्हारा पापा का पापा कोई पाप करता है, तो वो पाप तुम्हारे जीवन में आता है कि नहीं? तुम जब धर्म के काम करोगे तो वो तुम्हारे बच्चों में जाएगा कि नहीं? तो तुम्हारे बच्चे कैसे होते हैं? तुम्हारे खून से होते हैं। 40 दिन के बाद जो खून रहता है वो अंडाणु और शुक्राणु बनता है। कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद। तो तुम्हारे बच्चे कहाँ रहे? हमारे अंदर। सब लोग बड़े ध्यान सुने। तो अब्राहम जब 10वां दे रहा था, तो लेवी भी कहाँ था? उसके देह में। ये अंदर। सब लोग को, कितने जन को मालूम चल रहा? हालेलुया।
तो हालेलुया। जब आप यीशु मसीह, जब अब्राहम ने दिया लेवी को, मलिक सिद्दीक को, इसी रीति से यीशु मसीह भी आया। क्यों? क्योंकि मलिक सिद्दीक का ना बाप था ना माँ था इसका, और ना मृत्यु हुई। तो हमारे यीशु मसीह का क्या है? ना बाप है ना माँ, ना उसकी मौत हुई। यस, हालेलुया। तो मलिक सिद्दीक रीति से यीशु मसीह क्या बना? महायाजक। सदा के लिए महायाजक। आप समझ रहे? ये, इसको निकालो। इतना समझ में आ गया? अब हम्म। ये निकाल दो। अब मैं ये पूछता हूँ, मुस्कान सामने आओ। तुमने बपतिस्मा लिया, तुमने बपतिस्मा लिया, तो तुम्हारे बच्चे भी क्या हुए? 27 हुए। चलो ताली मार दो भाई। मैं समझ रहे हो ना? अब अपन लोग देखते हैं, क्योंकि बाइबल ही बोल रही है ना, औकात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि शायद भी तेरी औकात नहीं, शायद ही तुम्हारी औकात नहीं थी बाइबल पढ़ने की। सिर्फ चमत्कार के लिए दुनिया जाती। थोड़ा सा समझ रहे हो ना? मैं इसलिए जाते वक्त मैं बोला धन्यवाद बेटा, आज प्रभु बोल रहे हैं एक अंधकार जा रहा है, चाहे किसी के जीवन से भी निकलना, पर निकल जरूर रहा है, क्योंकि शांति आने वाली। ताली मार देंगे क्या कोई? और जिसके जीवन से अंधकार निकल रहा होगा, वो मुस्कुराहट तो उसके मुंह में है। पर मेरा तो बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि एक नई शुरुआत होने जा रही है। ताली मारे, ताली मारे भैया, हालेलुया। अब जब बाइबल बोलता है कि अब्राहम जब देता, तो हम अब्राहम के विश्वास में है कि और किसी के विश्वास में है? जब अब्राहम जिसको दिया, मलिक सिद्दीक, क्या लगता है? मलिक सिद्दीक रीति पर वो महायाजक बनकर आए। याजक नहीं, महायाजक बनकर। अब तुमने बपतिस्मा लिया, तुमने बपतिस्मा लिया, तो तुम्हारे बच्चे ने भी बपतिस्मा लिया इस रीति से। तो ठीक है ना? है ना? कुत्ता कुत्ते से जोड़ी बनाएगा, तो क्या पैदा होगा? एक इंसान पैदा होगा, है कि नहीं? बताओ। हाँ, हाँ, नहीं मैंने, गांव देहात में कुत्ता कुत्ते से जोड़ी बनाएगा, तो क्या पैदा होगा? ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है ना? तो मेरे प्यारो, जब तुम धर्मी हो और एक बपतिस्मा वाले से शादी करोगे, वो भी धर्मी हुआ, तो दोनों जब एक होंगे तो कौन सा बच्चा पैदा होगा? पापी। ताली मार दो। तो जब वो धर्मी होगा, तो उसको क्या बोलोगे? बेटा तू पापी है, बपतिस्मा ले, ये शुद्धिकरण होना चाहिए। बपतिस्मा कौन लेता है? एक पापी व्यक्ति लेता है। तो तुम्हारा बच्चा क्या है, पापी है कि धर्मी है? तो फिर उसको बपतिस्मा किस बात कर देना? या तो वो संसार की विधि में, ये जो नए नए पापी लोग आते हैं ना, जो चर्च बनता है, उन लोग बोलते हैं पानी का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। पर तुम्हारे बपतिस्मा अगर तुम पानी का बपतिस्मा लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, परंतु तुमने अपने पूरे पूर्वजों का बपतिस्मा को क्या कर रहे हो? खारिज कर रहे हो कि अब मैं नया वंश शुरू करूंगा। अब तुम्हारे पूर्वज अगर कहीं पर बहुत अच्छा धार्मिक जीवन जी रहे होंगे, तो उसका फायदा तुमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी सिस्टर ने बहुत तैयारी करके लड़ के प्रभु में आ गई, तो ये लड़ने वाली बातें किस में रहेगी? वो बच्चे में भी रहेगी। पर वो बोलती है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को बपतिस्मा लेना, मैं एक पापी हूं। तो वो खारिज किसको कर रहा है? कि आप धर्मी हो, परंतु मैं आपसे पैदा नहीं हुआ, मैं एक पाप से उत्पन्न हुआ। कैसे लगा सुनकर? क्यों सिस्टर, कितनों को लगता है कि ये सही है शिक्षा? सही है ना? बपतिस्मा कौन लेता है? जो अपने पापों को मान कर लेता है। पर एक बार धार्मिक बनने के बाद, एक बार नया जन्म होने के बाद,
आप कह सकते हो मैं एक पापी हूं? सभी लोग भैया बोल सकते हैं क्या बेटा? नहीं बोल सकते। ये क्या नौटंकी चल रही है क्या कि कल बोले धर्मी आज बोले पापी? ये नौटंकी नहीं लगा? तो वो मैं पापी हूँ, बपतिस्मा लेता हूँ, फिर 2 दिन के बाद फिर पाप हुआ। क्या आप गोपी, क्या सिस्टर, आप एकदम धर्मी में जिस दिन बपतिस्मा लिया उसके बाद से पाप नहीं किया? पाप हुआ है ना? कुछ तो गुस्सा हुए होंगे, कुछ तो तब उसके बाद क्या किया? रात को बैठकर वो मैं पापी हूँ, तो तुम क्या बार बार बपतिस्मा लोगे क्या पापी होने के कारण? उसके बाद आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और शुद्धिकरण क्या बोलता है? मैं जल से तुम्हें छिड़क कर शुद्ध करूंगा। क्या यही भी है ना हेजकेल में? हेजकेल 36 निकालो। हम प्रतिज्ञा को शुद्धिकरण को ला रहे हैं। एक शुद्धिकरण किसका होता है? एक पापी का होता है कि एक धर्मी का होता है? किसका होता है शुद्धिकरण? धर्मी का। तुम नहाते कब हो? गंदा होकर रात को गंदा गंदा हो जाते हो तब नहाते हो, कि दिन भर नहीं। मैं गंदी हूँ करके नहाते हो? नहीं। और एक बात बोलता है, अब यीशु मसीह का वो वचन मैं पढ़ाता हूँ। बोलता है जब वो अपने चेलों को पैर धोने के लिए बोला, तो क्या बोला? पतरस क्या बोलता है? मेरे पैर मत धोना। तो बोलता है तेरा और मेरा साझा नहीं है, बोलता है। तो क्या बोलता है? प्रभु मैं पूरा नहा लेता हूँ। बोलता है कि जो एक बार नहा लिया है ना, उसको बार बार नहाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ हाथ धोने की जरूरत है, पैर। यानी तेरे को शुद्धिकरण की जरूरत है, बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत। नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हो, सही बात है, आप दो जैसी समझ है। परंतु आपके बपतिस्मा को आप क्या कर रहे हो? उस बच्चे में, आपके वंश को, आप धर्मी के वंश में उसको क्या कर रहे हो? फिर से नया बना है। क्योंकि वहां से आप अभी, आप जब भी एक पापी आता है, वो वहां से क्या होगा? फिर से एक नया जीवन जिएगा। उसका जो पूरे वंश से आया है, उस वंश को क्या कर रहा है? वो खारिज कर रहा है। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो अब तो एक अभी अभी हमारे में ना ये वाला बात क्यों क्यों नहीं पसंद आ रही है हम लोगों को? क्योंकि हम सब नए पापी थे, सब नए बपतिस्मा वाले। पर आप जाओ कहां पर? पुराने चर्चों में, जो जो पैतृक आदमी, उन लोग छिड़काव का विधि कर रहे हैं, तो लड़ाई कर रहे हैं। मार्थमा गलत है, ये गलत है। भाई तू गलत, क्योंकि तूने नया पूरा ये आपसे बपतिस्मा लिया, तो अपने आप को सही बोलो। तेरा तेरा बच्चे को क्या करेगा? आप अभी तुम अपने बच्चे को तुम प्रार्थना करे हो, हे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से मैं धर्मी हूँ। अब तुम्हारे बच्चे को कैसे प्रार्थना कराओगे? हे पिता परमेश्वर मैं संसार के अनुग्रह से पापी हूँ, ऐसा? अब वो बच्चा पूछा आपको, मम्मी ये प्रार्थना मैं करूंगी? नहीं नहीं मत करना, तू जब बपतिस्मा लेगा उसके बाद करना। तो वो तब तक मान लो 17 साल तक जिया, तो वो धर्मी भी नहीं बोल पा रहा है। मम्मी क्या बोलना है? पापी हूँ। अरे बाप रे! मम्मी आप धर्मी हो और मैं आपसे जन्म लेकर पापी कैसे हो गया? कुत्ता कुत्ता शादी किया तो कुत्ता पैदा हुआ, धर्मी धर्मी शादी किया तो फिर पापी कैसे पैदा होगा? मेरे को ये बताओ। सब चुप। औकात नहीं थी मेरी बहन, इतनी गहराई में जाने की औकात नहीं थी। और चमत्कार वाले रहते हैं ना, प्रभु यीशु कोढ़ी को शुद्ध किया, ये गहराई वाली बात की औकात नहीं है। क्यों गोपिका सिस्टर? अब हम लोग किसी चर्च में जा रहे हैं, कोई बोल रहा है, अपने को मालूम है, वहां पर बहस नहीं करना, क्योंकि अपने को मालूम है कि हम। अब तुम कैथोलिक में जाओगे, बपतिस्मा लोगे, अब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, वो लोग क्या करेंगे? छिड़काव देंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम पुराने धर्मी है, हमसे कोई पापी पैदा ही नहीं होगा। अब हर बार उसको शुद्धि,
कैथलिक में क्या होता है, मार्था में क्या होता है, 4-5 साल में शुद्धिकरण कर दिया जाता है, पर एक ज्ञान विधि दी जाती है 15-16 जब बड़ा होता है, बोलता है कि तुम धर्मी हो, उस ज्ञान विधि के द्वारा चलना है। तुम एक बार बपतिस्मा ले लेते हो तो उसके बाद क्या पाप नहीं करते हो? करते हो। पर तुमको ज्ञान विधि के द्वारा क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। अब कई लोग क्या होता है ना, बपतिस्मा ले लेते, उसका खतरनाक तरीके के पाप से फंस जाते हैं। अब उनका मन क्या बोलता है, यार भी बपतिस्मा के बाद ही छुआ नहीं, तो बपतिस्मा के पहले प्यार नहीं, और जैसे ही बपतिस्मा लिया उसके बाद तो सीधा प्यार में पड़े, उसके बाद विचार में पड़े। अब वो सोच रहे, बपतिस्मा तो मैंने खुद लिया, बर्बाद हो गया, दोबारा ले लूं क्या? अरे बाप रे, बराबर व्यक्ति आप कितनी बार बपतिस्मा लेंगे? नहीं, आपको उसके बाद ज्ञान विधि के द्वारा अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तो अपने बच्चे को ज्ञान विधि के द्वारा उसको फिर लाना पड़ेगा कि बेटा तू धर्मी है क्योंकि तू मेरे वंश से पैदा हुआ है। अगर तुम बपतिस्मा नहीं लेते तब तक तुम भी पापी रहते, तुम्हारा बच्चा भी क्या होता है, पापी। क्या एक बार मेरे को ये बताओ, बड़ौदा में मुस्कान एक घटना बता रही थी, एक इंसान मर गया। क्या हुआ? मर गया। और मरने के बाद ना उसको जलाने के लिए जब ले गए ना, वो उठ गया, बोलता है कि प्लीज आज मत जलाओ, एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ रह लेता हूँ, बच्चा पैदा करके जला देना। ऐसा हुआ था। तो जब तुम प्रभु यीशु में मर गए हो, फिर तुम्हारा बच्चा आया कैसे? पापी। मरा हुआ व्यक्ति क्या जिंदा होकर मैंने मैंने स्त्री के साथ एक हुआ था? नहीं। तो तुम तो अपने बपतिस्मा को भी खारिज कर रहे हो ना। क्या तुमने नहीं पढ़ा, जितनों ने बपतिस्मा लिया वो प्रभु में मर गए? तो कौन मरा? धर्मी मरा कि पापी मरा? पापी मरा। जब पापी मरा तो वो फिर उठकर कैसे बच्चा पैदा किया? पापी। या तो आप यीशु मसीह के मलिक सिद्दीक रीति वाला महायाजक वाले बात को नहीं मानते हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो मलिक सिद्दीक रीति से क्या है, आपका यीशु मसीह आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने जब दिया तो उसका बच्चा भी दिया, तो आपने जब बपतिस्मा लिया तो आपका बच्चा भी बपतिस्मा लिया। आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है करके ना मेरे बच्चे को पानी का बपतिस्मा दे दूंगा तो बहुत ऊंचाई पे चलेगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि यही सही शिक्षा है। मैं पानी का बपतिस्मा मैं लिया हूं भाई, मुझे पहले छिड़काव विधि का बपतिस्मा दिया गया था, परंतु परमेश्वर बोला तू पास्टर का काम कर नहीं सकता जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। ये परमेश्वर का आदेश था। मुझे बेड को देखकर मेरे को छिड़काव विधि देकर चले गए थे, पर मैं देखा छिड़काव विधि लेने के बाद मैं बहुत तकलीफ में आया। क्यों? क्योंकि मेरा बाप क्या था? पापी था। मैं उसकी संतान क्या था? पापी था। पर मैं जब ये भवन बनाया, परमेश्वर ने एक ही बात बोला, तू इस भवन में प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो मैं गया, पानी का बपतिस्मा सब लोगों ने डुबा के मेरे को क्या पानी का बपतिस्मा दे दिया। अब मेरा बच्चा पैदा होगा, मैं अगर अन्य जाति में शादी कर लिया तब तो गलत हो गया, पर मैं अगर एक बपतिस्मा वाले से शादी करता हूं तो मेरा बच्चा क्या कहलाएगा? धार्मिक है। उसको बचपन से ही याजक का काम मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिखा। अच्छा ये बताओ, संडे स्कूल किसके लिए होता है? धर्मियों के लिए। धर्मियों को सिखाया जाता है। पापी का संडे स्कूल नहीं होता है। यस yes, बच्चे तो पापी के भी होते हैं। हाँ तो जब संडे स्कूल हम लोग सिखाए जाते हैं, देखो नए चर्च वाले संडे स्कूल ना बस सिखाते हैं, तो क्या अन्य जाति वालों को बोलते हैं संडे स्कूल आ जाओ?
Right. हम हालेलुया। अपने बच्चों को संडे स्कूल ले जाते हैं तो वहां पर क्या सिखाएंगे? पापियों और ये पापियों सीखो, ऐसा नहीं। Right. परमेश्वर का राज इसलिए सिखाया जाता है कि तुम धर्मी हो, अब ज्ञान लो, कि तुम अपने माता पिता के Hallelujah. ज्ञान में जाओ, धर्मी हो। तुम संडे क्लास कैसे भेजोगे अपने बच्चों को, मेरे को ये बताओ। यस। अभी हम लोग सब पुराने अपन लोग नए नए पापी है। अब अपन लोग नए नए जन्म लिए तो हम लोग क्या है, टंग 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 मेरा पर मेरा पानी का बत्तीसा, पानी का बत्तीसा, मैं सही हूं तू गलत। एक पीढ़ी जाने दो, अपने आप से फिर पूछना, बच्चा, लो लो मेरा बच्चा नहीं, लो लो पापी कहीं के। आप अपने बच्चों को बोलोगे पापी? हालेलुया। समझती ही नहीं हो भाई। क्या वो लड़की को समझ है हमारी औकात क्या है? वो यीशु मसीह लिया, ये तेरे को वाकई तू बता के गई कि मेरी औकात नहीं है उतना दूर तक जाने की। मैं इसलिए बोला निकल जा भाई, क्योंकि तू इतनी औकात में नहीं आ सकती। तू तो अब्राहम के इस विश्वास में आ ही नहीं सकती। आप अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं दोगे और उसको पानी का बपतिस्मा दे दोगे तो उसको क्या मिलेगा? गलत शिक्षा मिलेगा कि नहीं? देख बेटा, पानी का बपतिस्मा लेना है ले, मगर पर तू मेरे वंश से क्या है, तू धर्मी है, अगर ये विश्वास करता है। हम अब्राहम के विश्वास से विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुम्हारा तुम्हारा बपतिस्मा लेना तुम्हारा कर्म है, पर तुम्हारे बच्चे का क्या है? विश्वास होना चाहिए यस। हालेलुया। कि मेरे माता पिता में मैं धर्मी हूं। तभी हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भिजवाते हैं। कोई बताता है कि भैया तुम बपतिस्मा लो तभी नहीं, हर चर्च में संडे स्कूल इसलिए चलता है कि हम धर्मी की संतान है, इसलिए आओ रे धर्मी हो, तुम लोग को सिखाया जाए। इसी तरह से औकात वाली बात करोगे ना, ये क्या 2 दिन के चमत्कार वाले लोग हैं? मैं बता रहा हूँ, ये लोग पीढ़ी तक नहीं जा पाएंगे। इनको चर्च खोलने की आदत है पर सीखने की आदत नहीं है। और जिनको सीखने की आदत है ना, वो सीखते भी है और परमेश्वर का कार्य भी करते हैं। वो सीखने के लिए अपने आप को सौंपते भी है और परमेश्वर का कार्य करते हैं। सभी को पूछना कि तुम लोग ने अभी पानी का बपतिस्मा लिया ना? हाँ हाँ। अभी अभी नए धर्मी हो ना? हाँ हाँ। अच्छा, इसी तो यीशु मसीह का धर्म आज नहीं आया, 2000 साल पहले से आया। कितने हजार साल पहले से आया? तो हर पीढ़ी क्या पापी 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 बोलते रहेगा? ये तो बहुत आसान हो गया कि मैं बपतिस्मा लूंगा तो धर्मी हो जाऊं। रुक जाओ, तो अब्राहम का विश्वास कहाँ रहा यहाँ पर? हालेलुया। इसकी चिंता मत करो कि कौन जाता है। पतरस को पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? थोड़े से थे, तुम भी जाना चाहते हो? हम कहाँ जाए, आप ही के पास तो अनंत जीवन है। तो रुक जा, बोले बाकी सबको जाने दो। अच्छा ये बताओ, तुम जब प्रभु भोज लोगे, पति पत्नी धर्मी हो, प्रभु भोज लोगे तो अपने बच्चों को ज्ञान विधि के द्वारा फिर प्रभु भोज शुरुआत किया जाए, ताकि उसको मालूम चले कि वो प्रभु को भोज। तब तक संडे स्कूल उसको भेजते हैं, उसको तैयार करते हैं धर्मी में। इसलिए बच्चा पैदा होता है तो कई जगह 10वें 12वें दिन में क्या करते हैं, छिड़काव विधि के द्वारा उसके धर्मी का संस्कार करते हैं। हम लोगों को ये सब विधि करने का ना और नहीं है, हम लोग तो चिल्लाने वाले लोग हैं। वैसे ही बपतिस्मा लिए, बाइबल पकड़े और सीधा बोलने वाले लोग हैं। भैया तेरी पीढ़ी में फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ जाओगे इसी तरह। हालेलुया। मैं आप लोग को क्लियर कर दिया। तो अब आप लोगों को एक प्रतिज्ञा मिलती है।
क्या मिलती है? हेस्केल की प्रतिज्ञा, जो तुम्हारे शुद्धिकरण को दिखाती है। एक बार पढ़ो तुम ये नहीं, मुस्कान क्या इंग्लिश में ज्यादा पढ़ती है। मंजू पढ़ो तो। हाँ भैया। इस 22 से पूरा पढ़ू ना? हाँ, जहां से नहीं, 26 से पढ़ो। ठीक। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर 25 तुमको 25 मांस 25 का हृदय 25 25 पढ़ो। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो हालेलुया। जाओगे। तुम पर हालेलुया। मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा। जल क्या है? वचन है। यस। ठीक है सिस्टर, सब लोग सुनिए। शुद्ध जल छिड़कूंगा। जल क्या है? वचन है। मैंने पिछला क्लास दिया था, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो। वचन छिड़कूंगा। अब ये वचन से छिड़काव कैसे करना? अब तुमने बपतिस्मा ले लिया, अब कल फिर पाप किए। पाप का मतलब तुमने चिंता किया, अविश्वास किया, ये सब तुम्हारे धर्मी जीवन को क्या कर दिया? ढाप दिए। और तुमको बोलने में क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है कि मैं धर्मी हूं। तो क्या बपतिस्मा लेने चले जाओगे? नहीं। नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? ढापे हुए चीज को हटाना पड़ेगा, है ना? क्या करती हो मुस्कान? नया ड्रेस पहनती हो, नया ड्रेस खरीदती हो ना, गंदा हो जाता है तो क्या करती हो? पकड़ती हो, फेंक देती हो। सही है। क्या करती हो? धोते हो। जब तुमको एक बार नया जन्म मिल चुका, जब तुम धर्मी हो गए, तो क्या बार बार पाप कर रहा करके फेंक दोगे? उसको धोना पड़ेगा। इतने लोग को समझ में आ रहा है? नहीं यस। तो हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? नया जन्म का फैक्ट्री लगा के बैठना पड़ेगा। क्या बोले? दिन में 4 बार पाप किए, जाओ ना बपतिस्मा लेते जाओ, फिर नया बन दूंगा। पगला जाएगा ये। परमेश्वर बोलेगा मैंने सृष्टि बनाई और इसी में फंस गया रे, मैं ही फंस गया रे इन लोगों को। क्योंकि इनके पास तो 1 घंटे में। तो नया चीज को जब प्राप्त करते हो तो उसके बाद क्या करते हो? उसको धोते हो। अब ये धोना कितने प्रकार से होगा? 11 प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा? 11। हर बात पर आपको धोना है। जैसे 11 प्रकार में 4 प्रकार मैंने टेलीग्राम में लिखा है। धीरे धीरे 11 प्रकार मेरे ख्याल से पिछले बार गुड फ्राइडे के समय सिखाया था। 11 वचन प्रभु यीशु के लोगों में धर्मी हो। तो पहला वचन आपको बता दो और शुद्धिकरण होने का तरीका बता दो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बेटा यस, सुनना चाहते हैं। चलो बढ़ा दे। आगे। ये है धर्मी वचन में हम लोग लिखे ना, ज्ञान और बुद्धि। उस ज्ञान और बुद्धि में 11 वचन आएंगे। पहला देखो, देखो किस तरीके से। आगे बढ़ो। चला आगे बढ़ो। हाँ, पहला वचन, तुम पापी कैसे होते हो? व्यवस्था के द्वारा। किस कैसे होते हो? जैसे अभी गोपिका सिस्टर पिछली बार में पापी बन गई, सारे व्यवस्थाओं को तोड़ दी, पापी उसी समय पापी बन गई। व्यवस्था के द्वारा क्या होते हो? पापी। तुमने जहां 10 आज्ञा तोड़ी, माता पिता का आदर तोड़ी, सब क्या हो गए? तुम पापी हो गए। ये 10 आज्ञा कहां पर लिखा हुआ है? वो तो लिखा है, पर एक और जगह भी लिखा है। कहां पर? हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट। कहाँ लिखा है? अरे ले व्यवस्था में। तो तुमने ये वचन नहीं पढ़ा? तुम्हारा वचन तुम्हारे निकट है और तुम्हारे मुंह में ये लिखा है। तो ऐसे पीछे मुड़ के देख, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उधर भी लिखा है। हालेलुया।
हमें लगा के रखा हूं 10 आज्ञा। कहाँ कहाँ मिलेगा? निर्गमन 20 और अब्राहम सर के भवन में मिलता है। तो ताली मारे भाई। तो क्या बोलता है? ये 10 आज्ञा जो भी तोड़ा, और ये ओनली 10 आज्ञा नहीं है, इससे जुड़कर और भी उप आज्ञाएं हैं। कुष्ठ रोगी सबके ऊपर आज्ञा है। स्कूल में खड़े हुए थे ऐसे, उसी की सजा है। खड़े हो जाते तो आज कहां से कहां पहुंच, अब यहाँ पर खड़े हो तो कहां से कहां पहुंचोगे, सोचो। हालेलुया। सोचो, आप 10 आज्ञा से कई सारी आज्ञाएं जुड़ी हुई है। ये ले व्यवस्था जाओगे ना, हाथ पैर कांपने लगेगा। हर चीज पर आज्ञा है। तूने किसी को बोला बकरे को मारा, तो ना बकरा दे। ये किया, दान कर, कबूतर चढ़ा। वो जब पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि बहुत सारी व्यवस्था है भाई। हम लोग इन व्यवस्थाओं में क्या नहीं हो सकते हैं, चल नहीं सकते। तो पहले पाप देखो, व्यवस्था केंद्र बिंदु है। मनुष्य क्या करता है? व्यवस्था को तोड़ता है। और धरती पर कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है जिसको तोड़ने से सजा मिलती है? प्रकट एकदम स्पष्ट रूप से सजा मिल जाएगी। कोई बता पाएगा धरती पर ऐसी कोई कौन सी व्यवस्था है? हाँ, ये तो बहुत दूर तक पहुंच गई। तुम ना सिग्नल तोड़ दो। हाँ, नहीं वो तो मैंने, हम लोग के मैंने करप्ट लोग हैं। परंतु आप सिग्नल तोड़ दो, तुरंत व्यवस्था तोड़े करके तुमको फाइन कर दिया जाए। अब समझ में आया क्या? व्यवस्था का उल्लंघन पापी है ना? है ना? उस पे भी आऊंगा, पैसा नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। व्यवस्था का उल्लंघन क्या है? पाप है। तो उसके लिए लहू कहां पर बहाया है? रोमियो में। ये किसी और बात के लिए नहीं बहा है। रोमियो 8 का 3 का 24, 25, 26, ये केवल व्यवस्था के लिए बहा है हम लोग। जब तुम अपने माता पिता का अनादर करोगे, जब तुम व्यवस्था का उल्लंघन करोगे, तो तुमको कौन सा वचन लेना पड़ेगा? रोमियो। कोई और वचन नहीं लेना पड़ेगा। और शुद्धिकरण में दो चीज होगा, पहला लहू और दूसरा क्रूसीकरण। तब जब रोमियो में पढ़ोगे, 1 और 2 पाप के विषय में बताता है, व्यवस्था का उल्लंघन बताता है। कोई धर्मी नहीं है बोलता है, सब व्यवस्था उल्लंघन करके क्या बन चुके हैं? पापी। और 3 में क्या आता है? लहू आता है। और 4 में क्या आता है? अब्राहम का विश्वास। और 5 में क्या आता है? तुम मूसा से पापी थे करके बता रहा है। और यीशु मसीह में तुम क्या हो? धर्मी। पर धर्मी है तो हमारे पास एक पुराना मनुष्यत्व है। 6 का 6 में बोलता है पुराना मनुष्यत्व को कुर्सित करो। कोई ताली मारेगा? यानी तुम जब पाप करते हो, व्यवस्था का उल्लंघन करते हो, तो दो बातों को तुमको चढ़ाना, शुद्धिकरण होना पड़ेगा। पहला लहू के वचन से, और दूसरा कुर्सीकरण के वचन से। आइए मैं इस समय एक शुद्धिकरण बताता हूँ। नीचे करो, हाँ। अब हम लोग, हाँ, कुछ दिन पहले मुस्कान को फोन किया, बोली आज तो मम्मी पापा दोनों को सुना दी, ले फिर से बपतिस्मा लो। पापी हो गई, जा फिर से बपतिस्मा ले बच्चा। पर नहीं, धन्यवाद देते, आज शुद्धिकरण, उस दिन का पाप को शुद्धिकरण में ला दो। हालेलुया। इस कारण मैं अपने नाम के निमित्त क्या करूंगा? तुझे पवित्र करूंगा। क्या बोलता है? अपने नाम के निमित्त पवित्र करूंगा। कैसे? पहला और दूसरी प्रतिज्ञा के द्वारा। मैंने पहला ए में 1 और 2 कैसे करेगा? 25 पढ़ो।
हाँ, हेजकेल 25:36 का 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तो तुम्हारी सारी अशुद्धता अशुद्धता क्या है? पुराना मनुष्यत्व। और मूर्तों से तुम्हें क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। यहाँ दो चीज बोलता है, पहले जल से शुद्ध करूंगा, फिर पुराना मनुष्यत्व क्या करूंगा? मूर्त, कि मैं पापी हूँ, मैं पाप कर दिया हूँ, मैंने व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया, अपने माता पिता को बहुत अच्छे से चमका दिया, अब अपने को चमकाना है, अपने आप। समझ रहे हो ना? अब तुम लोग चमका दिए, मैं धर्मी हूं करके नहीं चले जाना है भैया, शुद्धिकरण में लाना है। तो कैसे करोगे? व्यवस्था वाला लहू कौन सा है? रोमियो 3 का 24-25, ऐसे ही ना? 25-26 यही है ना? 3 का 24-25। देखो, शुद्धिकरण कर रहा हूं मैं, अपने आप को शुद्धिकरण कर रहा हूं, ठीक है ना? हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ हेजकेल की प्रतिज्ञा के अनुसार, ये रिकॉर्डिंग सब लोग सुनेंगे। हेजकेल की प्रतिज्ञा के अनुसार आपने कहा है, तू इज़राइल के घराने, मैं जो इज़राइल का घराना हूं, अपने नाम के निमित्त तू पवित्र ठहराएगा। पिता, पवित्र ठहराने की विधि आपने शुद्ध जल से छिड़काव करके और मेरे अंदर की मूर्तों को निकालने की प्रतिज्ञा की है। पिता, शुद्ध जल में लेता हूं, रोमियो 3 का 24-25, जो व्यवस्था के लिए लहू बहा। पिता, मैंने जो पिछले दिनों में अपने माता पिता से, जो व्यभिचार से, जो पिता परमेश्वर मूर्ति पूजा में मैंने जो पाप किया, व्यवस्था उल्लंघन किया है, मैं इस समय रोमियो 3 का 24-25 के अनुसार मैं वचन के नीचे आता हूं, और तू मेरे लिए प्रायश्चित बना और अपना लहू बहाया, और 6 का 6 के अनुसार मेरा पुराना मनुष्य तो कुर्सित हो गया। पिता, इस वचन के द्वारा मैं शुद्ध होता हूं, और रोमियो 6:6 के अनुसार मैं अपने आप को क्रूस पर सौंपता हूं। आमीन हालेलुया। शुद्ध हो गए। ये है एक धर्मी का शुद्धिकरण। ठीक है, ठीक है। ये आगे आप लोगों को ये क्रिया विधि गुड फ्राइडे के समय ये पूरी सिखाई जाएगी। आप समझ रहे हो ना? तो अब ऐसे ही कितने बार लहू बहा है परमेश्वर का, प्रभु का? कितने बार लहू बहा है? सर एक्चुअली में मेडिकल साइंस तो बोलता है 5 लीटर लहू रहता है हमारे में। तो 5 लीटर बहा होगा? नहीं, 11 बार। कितने बार बहा है? 11। दूसरा पाप आप कैसे करते हो? शरीर के द्वारा। इसके द्वारा करते हो? पहला व्यवस्था उल्लंघन करते हो कि मैं नहीं मानता अपने माता पिता वाली बात को, मैं जबरदस्ती उल्लंघन कर दी। मैं नहीं मानती कि शादी के पहले कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए, प्यार हुआ तो संबंध बन गया, जा मैं तो इसी बात को मान। पर शुद्धिकरण, तो ये सब क्या है? व्यवस्था उल्लंघन। ये क्या है? व्यवस्था उल्लंघन। तो इसको फिर से शुद्धिकरण में कौन से वचन से लाना पड़ेगा? रोमियो। आप समझ रहे हैं ना? फिर शरीर, शरीर के द्वारा। दूसरा पाप कैसे होता है? शरीर के द्वारा। तुम जानती हो कि माता पिता का आदर करना चाहिए, परंतु मजबूर हो कि ये लोग तो समझते नहीं कितना आदर करो। तुम जानती हो व्यभिचार करना पाप है, परंतु प्यार इतना प्रबल है कि व्यभिचार हो गया। तो इसके लिए कौन सा वचन लेना पड़ेगा? शारीरिक दुर्बलता वाला, कि मैं शारीरिक दुर्बलता में हूं। रोमियो 8 का 2, 3, 4 पढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने बस्ती पाप की और मृत्यु की व्यवस्था कर दिया है, क्योंकि जो पाप व्यवस्था शरीर के कारण उत्पन्न होकर रह सकती, उसी को परमेश्वर ने किया। मैं इसमें नंबर को ना इधर उधर किया हूं। पहला मैं बोलता हूं, देखो नीचे का 3 नंबर पढ़ो। जो काम व्यवस्था, यानी जो व्यवस्था थी कि व्यभिचार ना करना, पर मैं अपने शरीर की दुर्बलता के कारण क्या कर रही हूँ? प्यार में पढ़कर व्यभिचार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शरीर क्या है? दुर्बल है। मैं उस प्यार में मैं सब कुछ सौंप देती हूँ। शादी हो गई तो ठीक है, पर शादी नहीं हुई तो मैंने गलत आदमी के साथ क्या किया?
मैं विचार किया, है ना। तो तुम जब शादी करोगे तो उस चीज का शुद्धिकरण करना पड़ेगा ना तुमको। तो शरीर क्या बोलता है, मैं क्या बोलता है, 3 को फिर से पढ़ो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर की किया अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में बेचकर तुम्हारे पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो अब कैसे करोगे? हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आपने कहा अपने नाम के निमित्त मुझे पवित्र करेंगे। पिता परमेश्वर, इस पवित्र के लिए 1-2 प्रतिज्ञा जो लिखी हुई है ये 3:25 में, कि शुद्ध जल छिड़केंगे। पिता, मैं इस वचन को लेती हूँ कि मैं शरीर की दुर्बलता के कारण मैंने इतने सारे पाप कर डाले, अब मुझे धोइए और मेरे इस पुराने मनुष्य को क्या करे, निकाल, मैं सौंपती हूँ। और मैं आज से इस पाप से क्या करती हूँ, तौबा करती हूँ। हालेलुया। अब मैं शुद्धिकरण के द्वारा धर्मी हुई हूँ। अब सेकंड क्या बोलता है, मैं तेरे नाम को पवित्र ठहराऊंगा। पिता, आप एक नया मन, नया हृदय, नए मनुष्यत्व को नवीनीकरण करें, ताकि अब मैं इस पाप में ना जाकर नया मन, नए हृदय, नए मनुष्य, नए चाल चलन के द्वारा मैं आगे बढ़। इतने लोग को समझ में आ रहा है। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या है, कि मैं अपना पवित्र आत्मा दूंगा। धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा को मैं आज लेता हूं। और उसके उसने जो कहा है कि प्रतिज्ञा में कि अब मैं आत्मा विधियों और नियमों पर चलाऊंगा। मैं आज से विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जो शरीर मेरा दुर्बल था उसको तो प्रभु ने खत्म कर दिया है। अब मैं पवित्र आत्मा से जो पैदा हुई हूँ, पवित्र आत्मा की चलाए चलती हूँ, चलूंगी। आज से मेरा एक नया जीवन शुरुआत। कितने लोग सोचते हैं कि यही है विधि, है ना। ये दूसरा। तीसरा, तीसरा क्या आगे, तीसरा पाप तुम कैसे करती हो, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के न्याय के विरुद्ध। तुम जो पाप करती है तुमको कहां ले जाता है, मृत्यु में ले जाता है। तो इसके लिए भी वचन कहां पर लघु है, रोमियो 5:9 से लेकर 11। टाइम हो रहा है, तो ये देख रही हो कि कब खत्म होगा, तो सर को तू हाथ देंगे। हालेलुया। शुद्ध जल छिड़कने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप मृत्यु में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, तो कौन सा वचन लेना पड़ेगा, 5:9-11। हालेलुया। इसी तरह कितने प्रकार से लहू बहा है, 11 प्रकार से। हर विषय के लिए तुम्हारा क्या हुआ है, लहू बहा है। आप लोग समझ रहे हैं? जब यह शुद्धिकरण सीख जाएंगे, सिस्टर आपको क्लास लेना बहुत जरूरी है, ये नहीं सीख पाओगे कहीं पर। इस गुड फ्राइडे तक आपको पूरी तरह से धार्मिक जीवन को सीखना है। आपको कोई एक शाम को तुमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें किसी भी चीज जगह सिखाई नहीं जाएगी। यस, हालेलुया। तो ये 11 प्रकार से, इसमें 11 प्रकार में क्या है, व्यवस्था से पाप है, परमेश्वर के पास ना पहुंचने वाला क्या है, पाप है, परमेश्वर की निंदा करने वाला पाप है। हर चीज में 11 बार क्या हुआ है, लहू बहा है। और 11 बार क्या किया गया है, क्रूसीकरण को दिखाया गया है। तो जो पाप आप कर रहे हैं, उस पाप के लिए उस लहू को क्या करना पड़ेगा, छिड़काव करना, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मैं समझा पा रहा हूँ। हाले अब जाते जाते, आज समय बहुत हो गया, परंतु मैं 10 मिनट एक और बात बोलूंगा। सर हम शुद्धिकरण नहीं करेंगे, सर हमको मालूम चल गया ये सही है, पर मैं थोड़ी आलसी हूँ। देखो, लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेटियों और बहनों को नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों को बोल रहा हूँ, लड़कों को। तो खुश हो गए, मेरे लिए कोई नियम नहीं। समझ रहे हो ना, है ना। अब तुमको मालूम चल गया कि शुद्धिकरण करने से, तो ये बहुत जबरदस्त तरीका है, जो शुद्धिकरण के द्वारा हम क्या होंगे, छुटकारा पाकर हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे।
अगर सर मैं शुद्धिकरण ना करूं तो प्रॉब्लम्स क्या आएगा मेरी जीवन? मुझे अच्छा लगा सर, शुद्धिकरण करना चाहिए, पर ये प्रतिज्ञा शुद्धिकरण वाला बहुत थकान वाला है। 11 में अरे मैं ये पाप कर रही हूँ, हर दिन शुद्धिकरण करो। सर ये थका देने वाला प्रक्रिया नहीं आ रहा, तुम्हारा नहाना थका देने वाला प्रक्रिया नहीं है। कोई नहाते नहाते थक जाता है क्या? नहीं थक। तो ये शुद्धिकरण भी उससे बढ़कर है। तो इसमें नुकसान क्या होगा पूछो? गोपिका सिस्टर बोली सर मैं सुन के चली जाती, पर नुकसान बता दोगे तो कल से मैं फिर दौड़ के आऊं। नुकसान क्या होगा भैया पूछो? एक बार यीशु मसीह बोला, क्या बोला? पतरस ने आगे बढ़ाओ, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। नीचे 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 करते जाओ। जल्दी 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 जल्दी, बस। और थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे करते जाओ ना, बस। और धीरे धीरे करो, पेन दो, और एक थोड़ा नीचे करो। हाँ, धन्यवाद बेटे। कितने लोग अभी इस समय कान बंद हो गए? किसी के नहीं है, कान सुनेंगे। मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा। किससे पूछा? यीशु मसीह से। कौन से यीशु मसीह से? मरे हुए यीशु मसीह से नहीं, जो पुनरुत्थान में आ गया, यानी उसके बाद मरा नहीं। आपको समझना पड़ेगा कौन सी बातें मरने वाला यीशु मसीह किया और कौन सा बात जिंदा यीशु मसीह किया। वो वाली बात, जिंदा वाली बात पुनरुत्थान में आई। मरने वाली बात पापी से लेकर मृत्यु तक गए। आप लोग समझ रहे? और जिंदा वाली बात कहां से आएगी? पुनरुत्थान से लेकर अनंत जीवन के बैठने तक। जो बपतिस्मा ले लेता है, ये दो जिंदगी जाती है, पहले पापी से मृत्यु तक, और जिंदा होने से लेकर परमेश्वर के दाहिनी और बैठने तक। कोई है? हालेलुया। तो हालेलुया। उन्होंने जीवित परमेश्वर को पूछा, प्रभु को। सब इकट्ठा हुए, अलग अलग नहीं पूछा, सब इकट्ठा हुए। बोले कि क्या इजराइल का राज्य फेर देगा? तू जो राज्य बोल रहा था आ जाएगा क्या? तू तो आ जाए मेरे प्रभु, राज्य इसी से फेर देगा। प्रभु यीशु अजीब टाइप का बात बोला। क्या बोला गोपिका सिस्टर में? नहीं, इतनी जल्दी नहीं लाऊंगा, ये 2-3 हजार साल और पाप बढ़ने दो, 3 हजार साल के बाद लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। बोलता है यीशु मसीह, बोलता है मेरे को भी नहीं मालूम। क्या बोलता है? मुझे भी नहीं मालूम। बोलता है कि उसने उनसे कहा, समयों और कालों को जानना जिसका पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। क्या इससे ये आंसर हुआ? मेरे को ये बताओ, क्या परमेश्वर कुछ अलग जानता है और हम कुछ अलग जानते हैं? हाँ, यहाँ पर बोलता है समय और कालों का। हमारी पूरी दुनिया किससे चलती है? हमारी पूरी दुनिया किससे चलती है? समय और काल से। 2001, 2002, 2004, तो हम लोग टाइम के अनुसार पूछ रहे हैं। पर परमेश्वर बोलता है टाइम के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं है। परमेश्वर की नजर में किसके अनुसार है? सांसों के अनुसार। किसके अनुसार है? तुम्हारी सांसों ने कितना पाप किया। अब देखो, मैं पिछले दिनों में समझाया था आपको। 1 लाख, अब परमेश्वर को चाहिए अनंत जीवन को लाने के लिए 1 लाख सांस। तुमको अनंत जीवन में बैठाने के लिए कितना सांस चाहिए? 1 लाख। समझ रहे? उधर ना देख, कितना सांस चाहिए? अब ये 1 लाख सांस में तुमने 60,000 सांस तक पाप किया। 1 लाख में 70% चाहिए।
नौकरी के लिए, अभी खुशबू का ऐसे ही हुआ, पास तो हो गई, पर पोस्ट के लिए कितना चाहिए, 100 में 70% होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा होता है। ये भी यही बात था। तो आपको कितना परसेंटेज चाहिए अनंत जीवन जाने के लिए, 70% का कार्य, मैंने आपकी कितना चाहिए, 70% का कार्य। अब आप 80% तक क्या कर चुके हो, पाप कर चुके हो, समझ रहे हो ना? क्या सांस में कितना परसेंट पाप कर चुके हो, 80%। तो क्या आप चले जाओगे, नहीं। आप जितने सांसों में पाप करते हो, मान लो आपने 8 घंटा आपने पाप किया, ठीक है, तो ये जो सांस का लेखा कौन रखता है, शैतान भी रखता है। अरे ये 8 घंटा पाप किया है, ठीक है, अब आप जब इसको शुद्धिकरण में ला देते हो, तो खाता क्या हो जाता है, कहां पर चले जाएगा, परमेश्वर अपने खाते। प्रभु बोलेगा इसने शुद्धिकरण ला दिया, अब ये 8 घंटा किस में लिखना पड़ेगा, मेरे खाते। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो? अब तुमने शुद्धिकरण किया ही नहीं अपने आप को, कभी भी शुद्धिकरण नहीं किया उपवास प्रार्थना करके, पाप चल रहा है, ठीक है मैं आज से पाप नहीं करूंगा, ऐसा करके चल रहे हो। और ये 11 तरीका आपको मालूम नहीं है कि मैं शरीर की दुर्बलता के लिए रोमियो को लूं, व्यवस्था के उल्लंघन के लिए रोमियो को लूं, इब्रानी इसके लिए इब्रानियों को लूं, आपको मालूम नहीं है और आप कर भी नहीं रहे हो। तो आपकी सांसें किसके खाते में जा रही है, शैतान के कब्जे। और आप जब शुद्धिकरण करते हो और अपने नए मन नए नए हृदय को नवीनीकरण करते हो, तो आपका खाता कहां पर, 8 घंटा शुद्धि, जैसे आज सवेरे शुद्धिकरण किए, पिता नए मन के साथ मैं फिर चलूंगा, तो वो आपने अब तक के जो पाप किए उसको क्या कर रहे हो, शुद्धिकरण में क्या कर दे रहे हो, परमेश्वर के खाते में क्या कर दे रहे हो, ला दे रहे हो। सर मैं जानना चाहती हूँ, सर मैं जानना चाहता हूँ, ये कैसे आपको मालूम चला कि ये एक सांसों का ही लेखा होगा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया ना, उसके नथनों में श्वास लिखा है। मैं अय्यूब का एक वचन लेता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना हुआ है, यानी जो आत्मा भेजा गया वो एक सांस के रूप में हमारे अंदर भेजा गया, और परमेश्वर सांसों का लेखा लेता है। हालेलुया। सर वो तो आमीन। पुराना मनुष्य, पुराना पापी वो तो मर गया, क्या बोलते हैं, मर गया। हमने जो सांस पाई थी आदम में, मैंने तो बपतिस्मा में मर गया, तो अब क्या वो सांस का क्या हो, क्योंकि तुम आप बपतिस्मा में मर जाते हो, तो तुम्हारी जो सांस भेजी गई है वो भी मर गई, तुम्हारी आत्मा क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आत्मा का नया जन्म होना है। हम्म, समझ रहे हो मेरी बात को? तुम आदम में आई थी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जिंदगी बैठ जाएगी। अच्छा, आदम में सांस आई थी, तुमने बपतिस्मा के द्वारा क्या कर दिया, खत्म हो गए, तो अब उस सांस का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सांसों का लेखा होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने उनसे फिर आकर कहा मैं तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने भेजा है वैसे ही मैं भेजता हूँ, यह कहकर उन पर फूका और पवित्र आत्मा लो। ये पवित्र आत्मा नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा का फिर से सांस फूक कर क्या किया गया था, नवीनीकरण। पवित्र आत्मा कब आया था, पेंताकोस्त के दिन में। पर प्रभु यीशु आया, हमारे नए जन्म को क्या किया, सांस फूक कर फिर से हमारी आत्मा को क्या किया, नया। कितने लोग ताली मार सकते हैं इसका? यानी हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर बोलता है समय और कालों का के अनुसार राज्य नहीं आएगा। मुझे जितनी सांसें चाहिए वो सांसें जब भी कंप्लीट हो जाएगी, परमेश्वर क्या करेगा, राज्य को ला देगा। और उसमें अगर तुम पाए गए तो ठीक है, नहीं पाए गए तो बपतिस्मा लो या कुछ भी लो या कुछ भी करो, तुम यहीं पर रुक जाना, प्रभु यीशु उठा लो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा कितनों को लगता है कि मुझे शुद्धिकरण की क्लास को पूरी पूरी तरह से सीखना होगा? मुझे लगता है सर।
हालेलुया। तो मेरा जो क्लास है वो 100% आप लोगों को अनंत जीवन की। आप जानते हो हम जिंदगी में इतने पाप करते हैं कि हम दोबारा, जब मैं पहले पहले क्लास लेता था ना, लोगों को अपने पापों को स्मरण करवाता, पर जब धर्मी हो गए ना तो हम पाप को स्मरण करना भूल गए। कैसे प्रार्थना किए? सारे पापों के लिए प्रभु आपका लहू बहाए, मैं धर्मी हो गया। ऐसा नहीं होता है। यस तो एक एक पाप के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा कि मैंने ये व्यभिचार वाला पाप 3 साल से कर रहा हूं। पूरे 3 साल को उपवास प्रार्थना करके तुमको क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण में उस वचन को करके फिर नए मन, नया हृदय, नए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? नवीनीकरण करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा को सौंपना पड़ेगा कि पिता आज से इस नई दुनिया में मुझे चला। तब आप बपतिस्मा आपका क्या होगा? हेजकेल की प्रतिज्ञा में आ जाएगा। अगर ये किसी को मालूम नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ, शुद्ध जल छिड़कूंगा, ये हमारे लिए नहीं, हमारी संतानों के लिए। वो बच्चा कैसे भी पैदा हो, वो धर्मी की संतान है, उस पर शुद्ध जल वचन के द्वारा, इसलिए ज्ञान विधि के द्वारा उसको फिर से क्या किया जाता है? क्यों मंजू, ज्ञान विधि कब कराया जाता है तुम्हारी चर्च में? कोई है मेरे साथ? मंजू, अंजलि, कोई है? ये ज्ञान विधि 15, 16, 17 साल में उसको फिर से कराया जाता है, ताकि वो संडे क्लास बचपन से लेता रहे। तो एक पापी के लिए संडे क्लास नहीं है, किसके लिए है? धर्मी के लिए। इसलिए बचपन से संडे क्लास में सिखाया जाता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में पढ़ो। एक पापी नहीं बढ़ सकता जब तक बपतिस्मा नहीं लेता। तो तुम धर्मी से धर्मी पैदा होगा, पापी पैदा नहीं होता है। ये आज आप लोगों को शुद्धिकरण की विधि समझाया, ताकि यही शुद्धिकरण की विधि जितने भी पैतृक चर्च होते हैं उन लोग क्या करते हैं? लागू करते हैं। और जितने नए नए लोग रहते हैं पानी का बपतिस्मा में कूदते रहते हैं कि हमने लिया और हम सही है, वो गलत है। बच्चे, तेरी आने वाली पीढ़ी के लिए तू गलत होगा। इतना मूर्ख नहीं है दुनिया कि वो छिड़काव को लेकर आ गई। हालेलुया। इतनी मूर्ख नहीं थी। 2000 साल से इतने बड़े बड़े चर्च कितने सालों से चल रहे हैं? हजारों। आज तो हम नए नए धर्मी बने, तो हम नहीं नहीं। तो भैया तुम एक बार सोच के देखना, मैंने जो बातें कही तुम्हारे लिए क्या है। तो भैया नए पापी के लिए तो सबसे ये, परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए आपको वो चर्च क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, या अपने चर्च को क्या करना पड़ेगा? पैतृक चर्च बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप धर्मी युवान युग होकर दाहिने ओर बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया मैंने हालेलुया आज पूरी शुद्धिकरण का 11 विधि नहीं समझाया, फिर 2 विधि पर